आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने आईबी का एग्ज़ाम निकाला है और आईबी में वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में थे। एक्सटर्नली अगर हम देखते हैं तो रॉ है, जैसे ही रॉ एक्सटर्नल एजेंसी है वैसी जो आईबी है वो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। और इसमें घुसने के लिए आपके पास 3 से 4 रास्ते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, सर यूपीएससी के फैकल्टी हैं और स्पेशली आप लोगों को गाइड करने के लिए हमारे साथ आए हैं आईबी ACIU में आपको ज्वाइन करवाने के लिए। अबाउट 2 महीने डेडिकेटेडली ACIU के रिटर्न के लिए प्रिपरेशन करी थी। मैं आपको ये बताता हूँ, 2 months आई डेडिकेटेडली गेव फॉर ACIU बिकॉज मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर ये जॉब मिल जाती तो पीस ऑफ माइंड मिलता मेरे को, एंड उसके बाद उस पीस ऑफ माइंड के साथ मैं आगे चलकर अपने आप को अपग्रेड कर सकता था। सो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी। इस एग्ज़ाम का क्या है? क्या एसएससी वाले बच्चों के लिए इजी है या बैंकिंग वालों के लिए इजी है या यूपीएससी वालों के लिए इजी है? एक जगह है, मैं वो नाम नहीं ले सकता, कहा वो जगह कौन सी है, इट इज़ अ सेंसिटिव एरिया। वहाँ पर देयर इज़ माई फ्रेंड, वो एक टेलर है एंड ही इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ अ टेलर। ऑल दो उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, यू नो, एवरीवेयर ही हैज़ बीन ट्रेन्ड, गुड ट्रेनिंग। मूवीज वगैरह में हम ठीक है, देखते हैं। now he is मेरे a- तो अभी देख रहे हो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब सुन के भी बड़ा। सो ही इज़ अ टेलर बेसिकली, और वो टेलर की तरह वहाँ पर रह रहा है, इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही देयर इज़ वन गाय मैं जानता हूँ, ही इज़ अ बचर, कसाई है वो। ठीक है, और वो कसाई है, आप सोचिए वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है। एक तो सर बहुत बच्चों को क्या लगता है ना कि आईबी ACIU का बैच है, यूपीएससी के एग्जाम का लेवल है तो बहुत हार्ड है, बहुत ओवर प्राइस्ड होगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा। एक तो हमने प्राइसिंग बहुत कम रखी है। अगर ये बच्चा ले लेता है तो इसमें आप क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करते हो? हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर से आप लोगों का टेक्स्ट बुक चैनल पर। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने आईबी का एग्ज़ाम निकाला है और आईबी में वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में थे। तो ज़्यादा मैं उनके बारे में बताऊंगा, उससे पहले तो मैं सीधा उनसे पूछूं कि सर आईबी में कोई कैसे जा सकता है, क्या क्या प्रोसेस है, और आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ आईबी का। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया की एक इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। एक्सटर्नली अगर हम देखते हैं तो रॉ है, जैसे ही रॉ एक्सटर्नल एजेंसी है वैसी जो आईबी है वो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। और इसमें घुसने के लिए आपके पास 3 से 4 रास्ते हैं। सबसे पहले तो आप ऑफिसर लेवल पर जा सकते हो डेप्यूटेशन के थ्रू, आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, मे बी CAPF से। डेप्यूटेशन के थ्रू यू कैन गो इन टू आईबी। मे बी आप IPS हो, देन डेप्यूटेशन से आप IB इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाएं, और वो है ACIO। ठीक है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये जो पोस्ट है ये 2 साल में एक बार निकलती है, और इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर में सीट्स निकली हैं। 3717 सीट्स हैं। फर्स्ट टाइम बिकॉज मैं खुद इस एग्ज़ाम को 2014-15 में दिया था मैंने, एंड सारे स्टेजेस को सक्सेसफुली क्लियर किया, एंड उसके बाद मेरे को पोस्टिंग मिलती है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में। और कुछ रीजंस की वजह से मैंने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, बट इट इज़ अ वेरी गुड जॉब। 4600 का ग्रेड पे है इस जॉब का। मैं आपको बता दूं, अगर आप SSC का एग्जाम देते हैं या फिर और कोई एग्जाम्स देते हैं तो आपको आई थिंक 4200 का या फिर किसी किसी पोस्ट पे 46 का भी मिलता है। एंड इसमें सिर्फ 2 प्रमोशंस बाद आप एक गजेटेड ऑफिसर हैं, 5400 आपको ग्रेड पे मिल जाता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड जॉब। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर आईबी में हम बिल्कुल जेम्स बॉन्ड 007 की तरह जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट इसमें डेस्क जॉब भी है, ठीक है, एंड फील्ड जॉब भी है। ठीक है, लाइफ इज टफ, लेकिन आप अपने देश को सर्व कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको ना नौकरी की तरह ना देखे। Right. और जैसे कि सर आपने कहा कि 4600 ग्रेड पे मैं आपको बता दूं, सिर्फ सैलरी नहीं मिलती है इसमें, आपको 20% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, उसके साथ साथ 13 महीने की सैलरी मिलती है, लाइक CBI और ED में आई डोंट नो कि है या नहीं, बट CBI में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, और जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है वहाँ पे भी आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है जी, वो स्पेशल अलाउंस होता है। Yes. तो बेसिकली अगर आप फील्ड में हो तो आपको ये स्पेशल अलाउंस अलॉट होता है। Allot होता है, मे बी पीस में हो तो ये नहीं मिलता मे बी। ओके। देन आप कुछ अपने बारे में बताओ कि सर आप टेक्स्ट बुक के साथ आप कैसे जुड़े हो, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। और मैं बता दूं आप लोगों को, सर यूपीएससी के फैकल्टी है जी, और स्पेशली आप लोगों को गाइड करने के लिए हमारे साथ आए हैं आईबी ACIU में आपको ज्वाइन करवाने के लिए। तो सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कुछ टेक्स्ट बुक के साथ। देखिए, टेक्स्ट बुक का जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो स्टार्टिंग में ही था 2013-14 में। आई यूज टू यूज़ टेक्स्ट बुक एज अ टेस्ट ऐप। तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता था वेबसाइट पर। MCQs अच्छी क्वालिटी के हमेशा से मुझे यहाँ पर मिलते थे, सो मैं जाता था, प्रैक्टिस करता था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो ऐसा ही कुछ हुआ, मैं UPSC और SSC दोनों का पेपर दे रहा था साथ में, और ये ACIO का जो फॉर्म है वो निकलता है, मैं भरता हूँ। मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ भरने के लिए फॉर्म को, और मेरा सेंटर पड़ता है चंडीगढ़।
मेरे पास होते हैं 2 महीने अबाउट प्रिपरेशन के लिए, तो मैं सोचता हूँ यार अब इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इतने अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो क्या किया जाए। तो फिर मैंने टेक्स्ट बुक की वेबसाइट देखी कि वहाँ पर देयर वाज सम मॉक टेस्ट, मैंने वहाँ से थोड़ी प्रैक्टिस की, ठीक है। अब जीएस में यूपीएससी में पढ़ ही रहा था और साथ साथ रीजनिंग कर रहा था, ठीक है, और जो जितनी भी सेक्शंस हैं सारे के सारे मैं पढ़ रहा था। तो मैंने अबाउट 2 महीने डेडिकेटेडली ACIO के रिटर्न के लिए प्रिपरेशन करी थी। मैं आपको ये बताता हूँ, 2 months आई डेडिकेटेडली गेव फॉर ACIO बिकॉज मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर ये जॉब मिल जाती तो पीस ऑफ माइंड मिलता मेरे को, एंड उसके बाद उस पीस ऑफ माइंड के साथ मैं आगे चलकर अपने आप को अपग्रेड कर सकता था। सो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी। सर एक तो बच्चों को लगता है कि जैसे मान लो मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मेरी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग ठीक है, जीके भी ठीक है। मान लो एक बच्चा है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, या एक बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उन्हें लगता है कि वो एग्ज़ाम वो ईजिली निकाल देंगे। तो इस एग्ज़ाम का क्या है, क्या एसएससी वाले बच्चों के लिए ईजी है, या बैंकिंग वालों के लिए ईजी है, या यूपीएससी वालों के लिए ईजी है? देखो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो ये एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए। मैंने आज तक जितने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, मैं अपनी बात बोलता हूँ, मुझे और किसी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जितने भी एग्ज़ाम मेरे क्लियर हुए हैं मैंने उनकी स्पेसिफिक 1 महीना 2 महीना देकर प्रिपरेशन करी है। अपने आप से कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता जी, ये बात तो डेफिनेट है, ठीक है। और अभी आप अगर ACIO की बात कर लो तो आज के टाइम पर आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आज के समय पर यार पढ़ने वाला बच्चा चाहिए ना, उस टाइम पर तो मेरे टाइम पर तो रिसोर्सेज ही नहीं थे। टेक्स्ट बुक के 1-2 मॉक टेस्ट थे, उसके अलावा ना कोई क्लासेस थी ना कोई गाइडेंस थी। तो 2 महीने मैंने बहुत समय व्यर्थ किया और उसकी वजह से मेरे रिटर्न में भी थोड़े से मार्क्स कम रहे थे, ठीक है। उसके बाद मेरा जब ACIO का इंटरव्यू हुआ तो उसमें मेरे थोड़े मार्क्स अच्छे आ गए थे, अच्छा इंटरव्यू हुआ था मेरा। सो दैट वाज द केस। सो मैं बता दूं सर, यूपीएससी की तैयारी करते थे और इन्होंने कई बार इंटरव्यू फेस किया है, तो इनके लिए इंटरव्यू क्वाइट ईजी था, लेकिन शायद आपके लिए ना हो। तो आपको ना इंटरव्यू की तैयारी भी हम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग Tier 1 की तैयारी करवा रहे हैं, सर खुद आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करवाएंगे। जो रिटन, बहुत लोगों को क्या लगता है ना 100 नंबर में 50-60 ले आएगा, कट ऑफ निकाल देगा, लेकिन भैया 150 नंबर उसके बाद भी तैयारी करनी है, तो कंप्लीट एक तैयारी होगी। और जैसे सर इसका ना आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये 4 पोर्शन है। अगर आप चारों को लेवल वाइज डिवाइड करो कि मैथ्स किसके तरह है, आपको एग्जाम से, आपने एसएससी के एग्जाम्स दिए हैं, आपने बैंकिंग के पेपर्स देखे हैं, आपने यूपीएससी दिया है, तो आप एक बार 1 by 1 अगर आप कंपेयर करो कि कौन सा एग्जाम किससे कनेक्ट होता है। देखो जो Tier 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, उसमें से 40 क्वेश्चंस जीके और जीएस के हैं, जीए और जीएस के, यानी कि करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस ऑफ जीएस। ये जो करंट अफेयर्स का और इसका जो लेवल है, ये मैं बोलूँगा CDS का लेवल आता है। CDS ND का जो लेवल होता है, यूपीएससी से थोड़ा सा नीचे लेवल होता है, लेकिन एसएससी से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप रीजनिंग की बात करें तो अबाउट ऑलमोस्ट बैंकिंग लेवल होता है, मैं बोलूँगा थोड़ा सा नीचे होता है, बैंकिंग से हल्का सा नीचे होता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटीज ऑलमोस्ट एसएससी का लेवल, जो मुझे लगता है, ठीक है, जो मेरी एक्सपीरियंस कहता है, ऑलमोस्ट एसएससी या फिर हल्का सा एसएससी से ऊपर आप मान सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे हो जाएगा, हल्का सा उसको आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास टाइम भी बहुत कम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इंग्लिश का लेवल देखें तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अबाउट ऑलमोस्ट बैंकिंग एसएससी वाला जो लेवल होता है, उसी लेवल पर इंग्लिश आती है। इंग्लिश इज़, मैं बोलूँगा मेरे लिए काफ़ी ईजी थी, ठीक है, करनी, लेकिन बहुत बच्चे जो आते हैं हिंदी भाषी होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, तो उनको इंग्लिश में भी फोकस करके पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये लेवल होते हैं और आपको देखो अलग अलग लेवल्स हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छी टीम चाहिए टीचर्स की, है ना, जो यूपीएससी बैकग्राउंड भी हो, जो जीके जीएस आपको पढ़ाए, ठीक है, एसएससी बैकग्राउंड के टीचर्स हों जो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी करवाएं, बैंकिंग के लोग हों जो आपको रीजनिंग में और इंग्लिश में हेल्प करें, लाइक दैट। इवन मैं तो बोलूँगा सर, मैं हर चीज़ से एग्री करता हूँ, बट मैथ्स के लिए ना मैं सर कल ही PYQ करवाया मैंने, जिस दिन हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उससे एक दिन पहले। और मैं आपको बता दूं, एसएससी वाला बच्चा जो है ना वो 12 से 13 क्वेश्चन कर पाएगा आउट ऑफ 20। उससे ऊपर जाने के लिए ना आपको यू नीड समवन जिसने बैंकिंग का एग्जाम क्रैक किया है, जिसको पता है बैंकिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस आप कर लोगे, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 15 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप 20 क्वेश्चंस करते हो, आपको केवल मैथ्स में 15 से 16 क्वेश्चंस करने हैं। वो कौन करवाएगा? सिर्फ एसएससी का टीचर नहीं करवा सकता, सिर्फ बैंकिंग का टीचर नहीं करवा सकता। देखो बैंकिंग में हमें कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, एसएससी में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एसएससी से आप स्पीड लाओगे, बैंकिंग से आप कंसेप्ट सीखोगे। और इसके लिए सबसे अच्छा बंदा कौन है? मैंने एसएससी और बैंकिंग दोनों ही एग्जाम निकाला हुआ है।
ओके मैंने SBI PO निकाला है, मैंने IBPS PO निकाला है, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, SSC CGL मैंने 4 बार निकाला है, तो आई नो मैथ्स कैसा है, तो मैथ्स मैं टैकल कर लूँगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास बहुत सारी वैकेंसी है। ओके सर, एक क्वेश्चन और है, आपके समय में तैयारी जैसा कि बताया आपने बहुत टफ था, बहुत टफ था, तो इसीलिए ना जब हमें पता चला IBACIO का नोटिफिकेशन आया है तो हमने आपको कांटेक्ट किया। हमें पता था कि यूपीएससी में हमारे पास एक ऐसा शख्स है जिसने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आप कैसे इजी करने वाले हो? क्योंकि देखो मैं मैथ्स कर पाऊंगा, बाकी चीज़ के लिए तो हमें एक बंदा चाहिए। आप मेंटर भी हो, आप बता रहे हो हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो हाउ आप मेंटर करने वाले हो इनको, बच्चों को? देखो बेसिकली यहाँ पर बच्चे जब आते हैं तो कोई SSC से है, कोई बैंकिंग से, कोई UPSC से है, तो सबसे पहले तो 2 महीने के लिए आपका जो माइंड है ना उसको हम सिर्फ ACIO में डाल देते हैं कि भाई आपको ACIO करना है। तो आपकी जितनी प्रिपरेशन है, जितनी नॉलेज है, उसका इस्तेमाल इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरे मेंटरशिप सेशन रहेंगे उसमें बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ACIO पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आता है डिस्क्रिप्टिव को, जो आपका Tier 2 होता है। अब Tier 2 के लिए देखो बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं मार्केट में, Tier 2 में आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, मुझे पता है। Tier 1 करेंगे वो और फिर निकल लेंगे, बट यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत अच्छी हेल्प होगी। मैं खुद एक अच्छा राइटर हूँ, मैं मानता हूँ मेरी मैथ्स बहुत बेकार है मैं बताऊँ सर, मैं बहुत परेशान रहता था मैथ्स से, ठीक है, ऑल तो मैंने बीटेक कर ली कंप्यूटर साइंस, लेकिन मैं मैथ्स में परेशान रहता था काफ़ी ज़्यादा। खास रूप से जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है ना, मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो जो हम पॉइंट पर वापस आते हैं, जो Tier 2 की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और राइटिंग आती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्वालिटी क्वेश्चंस भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पर हो जाता है आपका फीडबैक। आपने कुछ चीज़ लिखी, अब आपको क्या पता ये ठीक है गलत है, वो आप बताओगे? वो हम बताएंगे, या उसको चेक करवाएंगे प्रॉपर कि भाई आपकी ये मिस्टेक्स हैं, ये गलतियाँ हैं, और सो दैट बच्चा डेली बेसिस पर इंप्रूव कर सके और Tier 2 में वो अच्छे मार्क्स ला सके और फिर इंटरव्यू में अपीयर हो सके। सर की राइटिंग स्किल अच्छी है, सर को बताने की जरूरत नहीं है, इन्होंने UPSC का इंटरव्यू फेस किया है सर। हाँ जी दैट मीन्स कि और मैं बच्चों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं UPSC का इंटरव्यू भी फेस कर चुका हूँ, और ऑफ कोर्स ACIO को तो मैंने किया ही है। तो ACIO का जो इंटरव्यू था दैट वाज मोर डिफिकल्ट फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, सर से मेरी बात हो रही थी अभी बिहाइंड द कैमरा, सो सर ने बताया इंटरव्यू के बारे में कि सर आप बता रहे थे कि IB का इंटरव्यू आपको ज़्यादा टफ लगा एज कम्पेयर टू UPSC। राइट। देखो UPSC के इंटरव्यू में क्या होता है कि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना वो इतना परस्यू नहीं करते आपको, आपने बोल दिया नहीं आता छोड़ दो, मतलब वो मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। लेकिन ACIO में क्या होता है, वो आपको परस्यू करते हैं, वो IPS लेवल के लोग बैठे होते हैं। सो कुछ कश्मीर के ऊपर बात हुई थी मेरी, जो मेरे बोर्ड मेंबर था ACIO में, तो बोला कि कश्मीर का इशू क्या है। मैंने बोल दिया, मेरे को दिमाग में कुछ आया नहीं, मैं बोला एजुकेशन का इशू है वहाँ। कहते हैं एजुकेशन का इशू कैसे है, वहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है और क्या इशू है। तो एक ही चीज़ की बाल की उन्होंने खाल निकाल दी, और मेरा इंटरव्यू मुझे याद है 1 घंटा 20 मिनट के आसपास चला था। UPSC का जो इंटरव्यू है वो 40-45 मिनट के आसपास चलता है ऑन एन एवरेज, किसी का 1 घंटा जाता है, किसी का आधा घंटा भी जाता है, बट ACIO का इंटरव्यू बहुत लंबा चला था मेरा, अच्छी ग्रिलिंग हुई थी मेरी, एंड सब कुछ पूछ लिया था मुझसे, मतलब क्या सुबह पढ़ के आए हो, क्या खा के आए हो, ठीक है, कैसे आप अपनी दिनचर्या करते हो, एवरीथिंग, मतलब सर IB में काम भी तो यही है ना। राइट। तो उनको स्क्रीनिंग काफ़ी उनकी हार्ड थी, मेरे लिए थी। अब बहुत बच्चों का मैंने सुना है IB का इंटरव्यू 20 मिनट चला है, 10 मिनट चला है, बट मेरा लंबा चला। ये उनको सेलेक्ट करना था ना सर उनको सेलेक्ट करना था कि हाँ भाई ये बंदा मिल गया मुझे, ठीक है, अब हमें इसको IB में लेके जाना है। सिंपल सी बात है, आपका जो जॉब है ना वो नौकरी नहीं है। देखो IB को ना मैं नौकरी नहीं कहता हूँ, वो सेवा है। SSC में जब आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हो, आप GST कलेक्ट करते हो, सैलरी उठाते हो, लेकिन IB में ना आप सेवा कर रहे हो, आप देश को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो कभी आपको कश्मीर में जाना पड़ेगा, कभी आपको लद्दाख जाना पड़ेगा, तो कभी आपको नॉर्थ ईस्ट जाना होगा, तो कभी कन्याकुमारी। तो बहुत ज़रूरी है ना कि आप बहुत अटेंटिव रहो इन सब चीज़ों को लेके। देन एक बार फिर से मैं आपको टेक्स्ट बुक कोर्स के बारे में मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि किस तरीके से अगर एक बच्चा टेक्स्ट बुक कोर्स में इनरोल कर लेता है, हमारा जो IBACIO का बैच है, एक तो सर बहुत बच्चों को क्या लगता है ना कि IBACIO का बैच है, UPSC के एग्ज़ाम का लेवल है, तो बहुत हार्ड है, बहुत ओवर प्राइस्ड होगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा। एक तो हमने प्राइसिंग बहुत कम रखी है। अगर ये बच्चा ले लेता है तो इसमें आप क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करते हो? सर इसे कहते हैं ना A to Z सोल्यूशन, यानी कि कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे। आपको Tier 1 की फुल प्रिपरेशन तो मिल ही रही है, सारी लाइव क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको PDF नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट मिल रहे हैं, MCQs मिल रहे हैं। Tier 2 के लिए आपको हर चीज़ मिल रही है, अगेन आंसर राइटिंग मिल रही है, प्रीसी राइटिंग मिल रही है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग।
उसके अलावा इंटरव्यू के लिए आई एम देयर टू गाइड यू। मैं खुद इंटरव्यू बच्चों के ले चुका हूँ और दे भी चुका हूँ अपने करियर में, बहुत इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, ठीक है। सो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है एज अ मेंटर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, ठीक है, इस कोर्स में। और मैंने जानबूझकर इस जो कोर्स है उसके प्राइसेस इतने कम रखे हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऑल्टरनेटिव एग्जाम है आपके मेन एग्जाम से, और यहाँ से काफ़ी बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, मेंटल पीस मिल सकता है उनको। नौकरी पाकर आपको जो मेंटल पीस मिलता है ना, उसका कुछ और तोड़ नहीं है। उसके बाद जो आप दूसरी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मिल गया जी अब ठीक है इसी में खुश, लेकिन मैंने देखा कि 80-90% बच्चे होते हैं दे वांट टू अपग्रेड। यस। तो वो जो मेंटल पीस होता है ना, एक बेस हो आपका, हो ही गया इतना तो भाई हो गया, वो बहुत ज़रूरी है। तो इनडायरेक्टली सर ये कहना चाहते हैं कि हम ना आपको 20 नंबर की तैयारी नहीं करवाएंगे। जब आप कहीं मैथ्स का कोर्स लेते हो, कहीं रीजनिंग का लेते हो, हम आपको 250 नंबर की तैयारी करवाएंगे। और ध्यान रखना पेपर 250 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का नहीं है कि मैथ्स के लिए मैंने यहाँ कोर्स ज्वाइन कर लिया, इंग्लिश के यहाँ। एक परफेक्ट सॉल्यूशन है हमारा बैच। सो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, जॉब प्रोफाइल क्या होता है? बहुत बच्चों को लगता है ना कि हमें कश्मीर में भेज देंगे, लोग पत्थर मारेंगे, मैं कहीं कोने में बैठा रहूँगा देखने के लिए कि कौन कौन पत्थर मार रहा है, बाद में मुझे फ़ोटो भेजना है। सेम काम मुझे नॉर्थ ईस्ट में जाके करना है कि कहीं बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करना। सेम मुझे कन्याकुमारी में जाके देखना है कि कोई श्रीलंका से तो नहीं आ रहा। क्या एक्चुअली यही काम है या क्या काम है आईबी का? देखिए आईबी, मैं आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि इंडिया की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी कि वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करती है। वैसे ही रॉ एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे काम करता है, फाइन। अब जब आप इंटरनल बात करते हैं तो इंटरनली हमारे साथ जो इश्यूज़ हैं इंडिया में, जैसे कि माओइज्म है, रेड कॉरिडोर है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, कश्मीर में इंसर्जेंसी है, मे बी पंजाब में इंसर्जेंसी आज के टाइम पे शुरू हो रही है स्लोली। तो इन सब मुद्दों पर आईबी काम करती है, यहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करती है और उसके बाद उसको डिफरेंट एजेंसीज़ को देती है। एग्जाम्पल NTRO, मे बी रॉ, मे बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वहाँ पर ये इंटेलिजेंस जाती है। अब इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसका स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। अब जब कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस होती है तो यहाँ पर एक सबसे मेन रोल आता है ACIOs का। दे विल बी द फील्ड वर्कर हु विल कलेक्ट दिस इंटेलिजेंस। तो इनको पोस्ट किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक जगह है, मैं वो नाम नहीं ले सकता कहाँ, वो जगह कौन सी है, इट इज़ अ सेंसिटिव एरिया। वहाँ पर देयर इज़ माई फ्रेंड, वो एक टेलर है, ओह, एंड ही इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ अ टेलर। ऑल्दो उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, एवरीवेयर ही हैज़ बीन ट्रेन्ड, गुड ट्रेनिंग, मूवीज वगैरह में हम लोग ठीक है। देखते हैं। Now he is a- तो अभी देख रहे हो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब सुन के भी बड़ा। सो ही इज़ अ टेलर बेसिकली, और वो टेलर की तरह वहाँ पर रह रहा है, इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही देयर इज़ वन गाय मैं जानता हूँ, ही इज़ अ बचर, कसाई है वो ठीक है, और वो कसाई है, आप सोचिए वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है उसको गैदर करने का। अब जब इंटेलिजेंस आप गैदर कर लेते हो तो उसका एनालिसिस होता है। तो वो डेस्क जॉब होती है कि भाई इंटेलिजेंस आई है, क्या इसमें से फेक हो सकती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोड वर्ड्स होते हैं, वो क्रैकिंग होती है, ठीक है। उसको डिक्रिप्ट, आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, तो उसको इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, ये काम रहता है। तो दैट इज़ ऑल्सो, आप जो देखेंगे आईबी में कि यहाँ पर भी डेस्क जॉब्स हैं। तो लेडीज़ जो मैंने सुना है मोस्टली उनको डेस्क जॉब मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा यही था कि लड़कियों के लिए कैसा रहने वाला है ये जॉब? तो उनको भी डेस्क जॉब मिलती है। मैं ये बोलता हूँ, लेकिन बहुत लड़कियाँ आजकल दे वांट टू बी इन फील्ड, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। आई एम नॉट सेइंग दैट। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि आईबी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जैसे कि जहाँ पे मेरे को जॉब मिली थी, सो दैट इज़ अ डिपार्टमेंट अंडर आईबी। तो उस केस में आपकी पोस्टिंग होगी एयरपोर्ट पे, लाइक मेरी पोस्टिंग एयरपोर्ट पे थी, वहाँ पर मेरे को बिल्कुल यूनिफॉर्म में रहना पड़ता, ठीक है। एंड दैट वुड बी द केस। नाइट जॉब होती, नाइट शिफ्ट लगती है, एंड ऑल दोस वर द इशूज़ वहाँ पर। तो यूनिफॉर्म लाइक आपको CRPF CISF नहीं, वो किसी के साथ उनकी अलग attach? होती है, वाइट रंग अच्छा। की, मैंने देखा है, ठीक है। Okay. आप कभी फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से आपको निकलना पड़ता है, फिर कोई बाहर से अंदर आता है, ठीक है। दूसरे देशों के अंदर भी यूनिफॉर्म्स होती हैं। तो दैट इज़ द केस फॉर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप आईबी के अंदर हैं तो वहाँ से आप डेप्यूटेशन पर डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज में जा सकते हैं। लाइक आप रॉ में जा सकते हैं, वहाँ से आप NTRO में जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, NIA के अंदर डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं। तो इट इज़ अ गुड बेस, आपका एक फाउंडेशन है, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अंदर आपको मिलती हैं, और मैं आपको बोलूँगा कि कभी कभी तो पोजीशन आपकी ऐसी होती है, यू आर वेरी पावरफुल, बट विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही वो है। ज़रूरी है। सो एक चीज़ और है, बच्चे को ये रॉ और आईबी में ना बहुत लोग Right. डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो अगर शॉर्ट फॉर्मेट में आप बताना चाहो कि क्या डिफरेंट है दोनों में, आईबी और रॉ में? देखिए,
इंडिया के अंदर दो प्रकार के थ्रेट्स हैं इंडिया के ऊपर। पहला है अंदर से थ्रेट। अंदर से इंडिया को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लाइक नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जिसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, माओइज्म कम्युनिज्म जिसको अगेन चाइना सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। पंजाब के अंदर या फिर कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब जो अंदर इश्यूज हैं उससे डील करने के लिए आई भी है, और जो बाहर इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया को अपनी एक एम्बेसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, लेट्स से यूरोप में, या फिर लेट्स से चाइना के अंदर जाकर आपको कोई ऑपरेशन करना है, मे बी पाकिस्तान के अंदर कोई आतंकवादियों को आपको ठोकना है, या फिर कनाडा के अंदर आपने अभी हो रहा है ना, न्यूज़ सुनी पाकिस्तान में बहुत हो रहा है, कनाडा में हो रहा है। ये इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर जो भी ऑपरेशंस होते हैं या फिर जो भी इंटेल गैदरिंग होती है, दैट इज डन बाय रॉ, ठीक है। तो रॉ एंड आईबी बोथ आर अंडर MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बेसिकली, ठीक है। उसी के अंडर ये दोनों आती हैं, और ये IPS लेवल ऑफिसर से इनको बेसिकली लीड करते हैं। और अगर आप NSAs की बात करें, इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर IPS ऑफिसर्स। शायद एक थे जो ही वॉज फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर, सो दैट इज द केस। सो मैं आपको ना इजी लैंग्वेज में ये बोल दूं कि घर में जब दो भाई बहन लड़ जाते हैं ना, तो आप कंप्लेन करने के लिए मम्मी के पास जाओगे, तो मम्मी हो गई IB जो घर का देख रही है, राइट। लेकिन अगर आपकी पड़ोसी से लड़ाई हो गई ना, तो फिर वहाँ आप पापा को बुलाओगे, पापा हो गए रॉ। बट यहाँ पे ध्यान रखना, रॉ ऊपर IB नीचे नहीं है, बराबर है। हमारे यहाँ जैसे सब बराबर है, बिल्कुल सब बराबर है। एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लूं सर? हाँ जी, पूछिए। निज्जर को रॉ ने मरवाया है क्या? देखिए अगर वो मेरे को पता होता तो मैं आपको ऐसे कैमरे पर बैठा हुआ नहीं दिखता। ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बाकी देखो, कुछ भी काम, सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि ये लोग क्रेडिट नहीं लेते हैं, IB और रॉ दोनों का है कि क्रेडिट नहीं लेते हैं। ये वो है कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। बिल्कुल, निष्काम कर्मा। सर प्रमोशन का क्या है, कहाँ तक जा सकता हूँ मैं अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो? जो मैंने सुना है कि आपको विद इन 5 to 10 ईयर्स आपकी परफॉर्मेंस पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम फील्ड पर हैं, आपकी कैलिबर कितनी है, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कनेक्शन भी यहाँ पे रहते हैं। तो 5 to 10 ईयर्स में DCIO बन सकते हैं। ओके, 5 to 10 5 to 10 ईयर्स लगते हैं DCIO बनने में। 5400 ग्रेड पे जॉब है। जी, ठीक है। और मैंने सुना है कि इंटरनल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, ये सुनी सुनाई बात है, बिकॉज इंटरनली क्या होता है नोबडी विल नो। अब IB का काम है इंटरनल की खबर निकालना, अगर उनकी खबर बाहर आ गई तो खत्म ना। जी। तो मैंने सुना है कि इंटरनल एग्जामिनेशंस होती हैं, और इन लोगों की ना हर साल, हर 2 साल में अच्छी ट्रेनिंग होती है। इन लोगों की डेप्यूटेशन भी होती है आर्मी के साथ, एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ। वहाँ पर ये ट्रेन होते हैं विद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ ट्रेनिंग होती है किसी की एम्बेसीज के अंदर डेप्यूटेशन रहती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द केस। तो आपको टाइम तो लगता है 5 to 10 ईयर्स, लेकिन मैंने सुना है कि उसके बाद देयर इज़ अ गुड, मतलब अगर DCIO बन गए, आप उस लेवल पे पहुँच गए, देन प्रमोशंस आर वेरी फास्ट। सो गवर्नमेंट जॉब का ही ये है कि वंस यू गॉट प्रमोशन ऑफ गजेटेड ऑफिसर, वंस यू अचीव दिस पोस्ट, उसके बाद प्रमोशन है ना वो बहुत फास्ट है। जैसे मैं AAO था, मैं 4800 ग्रेड पे था, मैं गजेटेड ऑफिसर था। 4 साल में हम लोग 5400 पे चले जाते हैं। उसके बाद फिर, हालांकि CAG का अलग चीज़ है, CAG में सब्जेक्ट टू वैकेंसी होती है, लेकिन अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में रहते हो तो आप हर 4 साल 5 साल में ना 8 साल में आपका प्रमोशन होता रहेगा, और रिटायरमेंट के वक्त तो आप बहुत ऊपर पहुँच जाओगे, बहुत ऊपर मतलब बहुत ऊपर, राइट। ओके। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से रोहन सर के बारे में। ये हमारे यहाँ ज्योग्राफी की क्लास लेते हैं UPSC के बच्चों के लिए। हमारे पास IBACIU बच्चों को गिफ्ट देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ अगर हमारे पास कुछ था टेक्स्ट बुक की टीम के पास, तो वो था रोहन त्यागी सर। ये आपको फुली मेंटर करेंगे, ये बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बिकॉज कि IBACIU इज़ नॉट द एग्ज़ाम जिसमें ना 100 में से 100 क्वेश्चन आप करोगे, आपसे होगा ही नहीं 100 क्वेश्चन। सेम जैसे मैथ्स का मैं बता रहा था कि 20 में से आपको 15-16 क्वेश्चंस करने होते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको सब्जेक्ट के जो फैकल्टीज़ है वो तो बताएंगे। प्लस एक ऐसा बंदा चाहिए होता है ना जिसने ये एग्ज़ाम क्रैक किया हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि SSC कैसे क्रैक करना है, मैं आपको बता सकता हूँ कि बैंकिंग कैसे करना है, बट रेलवे के लिए ना आपको गौरव सर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको गरिमा मैम की ज़रूरत पड़ेगी, जिन्हें उनके बारे में पता है। और टेक्स्ट बुक हमेशा से ये करती आई है कि अगर हमारे पास कोई फैकल्टी है, वो उसी फैकल्टीज़ को लेकर आती है जो ऑलरेडी जिन्होंने ये एग्ज़ाम निकाला हुआ है। तो IBACIU का एग्ज़ाम सर ने निकाला है, ये आपको बताने वाले हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जाते जाते एक कोई आखिरी मैसेज बच्चों के लिए आपके पास? बस मैं ये बोलूँगा कि अपने आप कुछ नहीं होगा, ठीक है। खुद से पढ़ाई करने से, मतलब
या फिर एसएससी की पढ़ाई करने से यूपीएससी, आपको स्पेसिफिकली एसीआईओ की आईबी की तैयारी करनी पड़ेगी, उसी के बाद पेपर निकलेगा। क्योंकि आप जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तब तक आप पहुंचोगे नहीं अपने डेस्टिनेशन पर। तो उठो, इंडिया स्टार्ट विद आई। आई मतलब मैं। करो स्टार्ट। मिलते हैं फिर 23 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, 24 तारीख से, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग फैकल्टीज़ की क्लास स्टार्ट होगी। तो अभी कोर्स का प्राइस बहुत कम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और बहुत बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे एसएससी देना है, बैंकिंग देना है। मैं आपको बता दूं, आपकी एसएससी की मेंस की तैयारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आईबी के साथ, क्योंकि अगर आप आईबी की तैयारी करोगे बाकी एग्जाम्स निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने लेवल देखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। अगर कोई और डाउट IBACIO से रिलेटेड है तो नीचे पूछ लेना, आप रोहन सर खुद आंसर कर देंगे। जी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।